देखिए हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है संख्या 314, यानी कि ये लिखा है 314 और 503 का योग यानी कि जोड़ होगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? देखिए आपको परीक्षा में बहुत सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है संख्या 314 और 503, ये इकाई दहाई सैकड़ा है तो ये 503 है, इसका योग यानी कि आपको जोड़ करना है कि इन दोनों का जोड़ A, B, C और D में से क्या होगा। तो आपको जोड़ भी बहुत सावधानी पूर्वक करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जोड़ को कैसे करेंगे। 314, तो ये आपको लिखना है 314, इसमें जोड़ेंगे हम 503 को, यानी कि आप इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे तो ये 3 लिखा, 0 लिखा और आगे क्या है आपका 5 है यानी कि 5 है। इसको आपको जोड़, योग शब्द का मतलब क्या होगा, आपको जोड़ करना है। देखिए ये क्या होगा, 4 और 3 मिला के 7 होगा, ये एक ही रहेगा। 5 और 3, ये 5 और 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 817, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको हम 817। क्या उत्तर आया आपका 817, यानी कि देखिए यहां पर आपको A, B, C और D, यहां 871 है। आप जल्दबाजी में इसका उत्तर ये ना लगा दें, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी पर 817, यानी कि ये जवाब आपका सही होगा, ये आपका उत्तर होगा। देखिए सब जगह यहां पर भी तीनों आंकड़े लेकिन आगे पीछे लिख रखे हैं, इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल न करें, सावधानी पूर्वक हर क्वेश्चन को पढ़े, उसको हल करें। उसके बाद आप देखिए कि डी ऑप्शन आ रहा, तब जाके आप OMR शीट में जाके डी ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उसके उस गोले को आपको काला करना है, ठीक है, उस गोले को आपको फिल करना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पर डी है। तो आपको समझ में आ गया होगा योग का मतलब होता है जोड़ करना, योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, ठीक है। प्लस करेंगे आप, ऐड करके आना आपको, है ना, योग का मतलब, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्वेश्चन को आप हल करें, वीडियो को रोक दें और इसका जवाब आप देखें, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है संख्या 1054 और 5041 का योग होगा, यानी कि सेम क्वेश्चन है। आपको फिर से क्या करना है, योग का मतलब होता है जोड़ करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 1054 लिखा है और ये 5041 लिखा है। देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो यहाँ हजार पर 5 लिखा, आप पढ़ेंगे 5000, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, तो आपको 1000 और 5000 जो भी राशि मिली है इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा अभी हम देख लेते हैं। तो हमने लिखा 1054, इसमें आपको जोड़ना है 5041, तो आप इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 0 और ये 5, इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। देखिए 5 और 4 मिला के कितना होगा 9 होगा, 0 और 0 0 ही होगा, ये 1 और 5 कितना होगा 6 होगा, तो 6095, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6095 उत्तर आया है, ठीक है। तो आप देखिए 6000 यहां भी है, 6000 यहां भी है, इन दोनों ऑप्शन में 6000 नहीं, ये तो आपके उत्तर नहीं हुए, इन दोनों में से आपका उत्तर है। तो आप फिर से मिलाएंगे 6095, कहां दिख रहा है 6095, यहां भी सेम दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ये आगे पीछे हो गया। इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, परीक्षा में सावधानी पूर्वक हल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो उत्तर कौन सा सही है, यहाँ पर ये बी वाला आपका उत्तर होगा। यहाँ कौन सा होगा, ये डी वाला आपका उत्तर होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार यहां पर एक क्वेश्चन है 14000 प्लस 1500 प्लस 4 दहाई का योग होगा। योग शब्द का समझ में आ गया आपको, क्या पूछ रहा है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा आप समझेंगे। क्या लिखा है 14000, क्या लिखा है 14000, तो सबसे पहले हम 14000 बनाना सीखते हैं। ये लिखा है मैंने 14, अब इसको 1000 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इकाई दहाई और एक 0 और लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा सैकड़ा, ठीक है, 1000 और ये 14000। देखो आप गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अभी 4000 है, ठीक है, एक आगे लिखने पर यह बन गया 14000, क्या बन गया
14 प्लस 1500, आपको पता 1500 कैसा होता है, इधर हम लिख के रख लेते हैं, ये 1500 ऐसा होता है, ठीक है। 1500 को हम क्या बोलते हैं 1500। तो आप क्या करेंगे, इकाई के नीचे ये 0, यहां ये 0, यहां 5 और यहां 1 प्लस 4 दहाई, क्या लिखा है 4 दहाई, इकाई के बाद दहाई, मतलब दहाई के नंबर पर 4 लिखेंगे, पीछे क्या लगाना आपको 0 लगाना। इसको आप जोड़ेंगे तब आपका यह सवाल सही होगा। समझ लीजिए 14,000 ये रहा 14,000 प्लस 1500 ये रहा 1500, ठीक है। ये क्या दिख रहा है 1500, फिर उसके बाद क्या लिखा प्लस 4 दहाई, तो इकाई दहाई। अब इसको क्या करना है, इन सबका आपको जोड़ करना है। तो आप देखिए अंक के नीचे अंक लिखेंगे तो आपका जोड़ जल्दी होगा, आपको परीक्षा में कोई मतलब ये नहीं होगा कि आप जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे ना। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 अंक के नीचे अंक लिखा, ये आपका 4, यहां पर क्या जोड़ा ये 5 आपका, 4 और 1 कितना हो गया, ये भी आपका 5 और 1 का 1, यानी कि 15 5 4 0। तो आप ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कहां मिल रहा है, ये 14 लिखा है, यहां भी 14 लिखा है, यहां 14, तो ये 15 540 कहां पर मिल रहा है, देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम 15,540, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा। इस पैटर्न के आपको टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है योग का मतलब होता है जोड़ करना, ठीक है। योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, ठीक है, ऐड करना है आपको, ठीक। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन है संख्या 5808, यानी कि 5808 और 508 का योग यानी कि जोड़ होगा। तो यहां पर आपको यह समझना है कि ये 4 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, यहां इकाई दहाई सैकड़ा है, इसका हम योग कैसे करेंगे। तो आपको मैं यही सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले आप देखेंगे ये आपने लिखा 5808। अब यहां से आप देखेंगे ये 3 अंक है, यहां आगे से नहीं लिखना। अगर आपने ऐसा लिख दिया 508 और आपने जोड़ कर दी तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको यहां से देखना है कि इकाई का अंक ये, इसके बाद ये 0 है 0 है और ये 5, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8 और 8 कितना होगा, जो भी उत्तर आएगा वो इन 4 ऑप्शन में से आपको ये हल करके मेरे को बताना है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहां है संख्या 7802 और 5402 का योग होगा। आपको योग का मतलब समझ में आ गया, जोड़ के संदर्भ में बात हो रही है, आपको जोड़ करना है। इसका योग क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा, ये 4 ऑप्शन मैंने यहां लिखे हैं, इनमें से जो भी आपका उत्तर होगा ए बी सी और डी में से आप इसको हल करेंगे और इसका जवाब आप देंगे। तो ये चीजें बहुत सरल होती है, बस आपको सावधानी रखना है और पेपर को अच्छे से हल करना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को और भी इस टाइप से पूछ सकते हैं, योग शब्द न दे और ऐसा लिख दे एक परिवार में 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। क्या लिखा है, एक परिवार है उसमें 10 पुरुष है और 6 महिलाएं। ये बेसिक लेवल का सवाल है, सरल है, इससे बड़े सवाल आएंगे। तो क्या लिखा है, एक परिवार में 10 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, तो कुल सदस्य कितने हैं। आपसे यहाँ कहीं योग शब्द नहीं लिखा है, लेकिन क्या पूछ लिया, कुल का मतलब टोटल लोग कितने, टोटल सदस्य कितने, टोटल मेंबर कितने हैं। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहां पर लिख रखा आपका कितने, 10 पुरुष है, कितने हैं 10 पुरुष है और महिलाएं कितनी 6, यानी कि 10 और 6 को यदि आप जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 16, यानी कि ये जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहां कहीं भी योग शब्द न लिख रखा, लेकिन क्या लिख रखा, कुल सदस्य, क्या लिख रखा है, कुल सदस्य, यानी कि टोटल की बात हो रही है, तो आप तब भी आपको जोड़ करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहां लिखा है संख्या 100 और 80 का अंतर होगा, ठीक है। 100 और क्या लिखा है, 100 और 80 का अंतर पूछा है आपसे, 4 उत्तर दिए, 180 होगा, 108 होगा, 20 होगा, 1080 होगा।
तो आप क्या करेंगे, 100 और 80 का अंतर मतलब आपको माइनस करना है, यहाँ आपको घटाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 100 लिखा है ना, इस 100 में से आप 80 कैसे कम करेंगे, तो आपको इकाई के नीचे इकाई यहाँ 0 लिखना है, उसके बाद यहाँ 8 लिखना है। अंतर का मतलब आपको डिफरेंस बताना है, कितना अंतर हो रहा है, आप माइनस करेंगे। बताइए 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, आप 0 में से 8 को कम करेंगे तो यहां से आप उधार लेंगे, ठीक है। तो ये 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका, 2, यानी कि उत्तर क्या आने वाला आपका, कितने का अंतर है, 100 और 80 में 20 का अंतर है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस करना आपको। देखिए संख्या 1080 और 108 का अंतर होगा, ठीक है। 1080 और 108 का अंतर, अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखना है 1080, 1080 और 108 कैसे लिखेंगे, पहले आप 8 लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद आप माइनस करेंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप 0 में से 8 कम करना नहीं होगा, आप यहां से उधार लेंगे तो ये बनेगा आपका 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। वापस आप यहाँ कितना रह गया, 8 था ना, तो आपने एक उधार लिया, 7 रह गया, ठीक है। कितना बचा, 7। फिर आपका वापस यहाँ पर कितना, 0 में से ज्यादा नहीं, आप 10 में से गया, कितना बचा, 972। आप माइनस करेंगे, आपका उत्तर आएगा 972। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका 927 है, यहाँ 297 है, तो यहाँ पर लिखा है 972, यानी कि ये आपका उत्तर होगा। अंतर का मतलब होता है आप माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ सवाल है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी 872 है, एक स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 872 है, उनमें से 560 छात्र हैं, यानी कि इतने क्या है, वहां पर लड़के हैं। तो छात्राओं की संख्या पूछिए आपसे, लड़कियों की संख्या पूछिए, गर्ल्स की संख्या पूछिए, कितनी होगी। टोटल विद्यार्थी कितने, 872 है, तो आपने लिखना है 872। टोटल 872, कुल कितने, कुल का मतलब हो गया टोटल विद्यार्थी, उनमें से 560 छात्र है, तो आप क्या करेंगे, 560 कम कर दो, माइनस कर दो। यहां कहीं नहीं लिखा है कि माइनस कीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको छात्राओं की संख्या निकालनी है, तो कुल में से आप ये लड़कों की संख्या कम कर देंगे, तो जो बाकी बचेगी वो संख्या किसकी होगी, छात्राओं की होगी, ठीक है। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, 872 है, उनमें से 560 छात्र है, तो छात्राओं की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 2। 7 में से 6 कम हुआ तो कितना बचा, 1। 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। तो 312, तो वहां पर गर्ल्स है और बॉयज कितने हैं, 560 है। तो आपको जो यहाँ पर ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर 312, ठीक है। ये क्या हो गया आपके, यहाँ पर छात्राओं की संख्या कितनी लिखी, 312। ये आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन क्वेश्चन को हल कीजिए और आप टेस्ट लगाइए। आप बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। देखिए संख्या 580 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 580 और 408 यानी कि 408 का अंतर होगा। तो आपको क्या करना है, 580 में से 408 आप माइनस करेंगे, तो आपका जवाब क्या होने वाला है ये आप मुझे उत्तर लिखकर बताएंगे। जरा आप देखिए, 580 में से आप 408 माइनस कीजिए और जो अंतर आ रहा है उसको आप लिखकर बताइए, ठीक है। साथ ही सेकेंड क्वेश्चन है संख्या 1201 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1201 और 887 का अंतर कितना होगा। इस संख्या में से इस संख्या को आपको कम करना है, ठीक है। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को आप हल कीजिए, ठीक है। हमेशा चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अब आगे एक सवाल और दिया है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1172 है, उनमें से 789 यानी कि 789 छात्र है, तो छात्राओं की संख्या होगी, यानी कि टोटल कितने 1172 है, उनमें से कितने क्या है बॉयज है, तो गर्ल्स की संख्या आपसे पूछिए, छात्राओं की संख्या आपसे पूछिए। तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, अभी अपनी कॉपी में नोटबुक लेकर आपको बैठना है। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, यहाँ 1201 में से 887 को माइनस करेंगे, यहाँ टोटल कितने हैं 1172 है, उसमें से 789 को आप माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। साथ ही आप टेस्ट जरूर लगाएंगे,
है ना, टेस्ट लगाएंगे तो आप एक इम्प्रूवमेंट हासिल करेंगे और अभ्यास होगा तभी हम सफल हो सकते हैं। चलिए चीजों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिए।